अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पे देख रहे हैं। मैं मेहताब अहमद हूँ। नाजरीन, शेर अफजल मरवत खान के वफादार साथियों में से एक वफादार साथी और कमाल की वफा जो है वो इन्होंने खान साहब के साथ की है। पहले तो इन्हें अपनी फैमिली की जो वो कुर्बानी देनी पड़ी है, अपने बीवी बच्चों को जो वो दुबई में छोड़ना पड़ा, जो है वो अपने घर को जो है वो अपने एक बहनोई को कुर्बान करना पड़ा। इनका घर जो है वो तोड़ दिया गया, इनके बड़े भाई के ऊपर जो है वो पर्चे काटे गए। ये बड़ी अच्छी शोहरत जो है वो इनको बहुत मिली है जब से इन्होंने तरीके इंसाफ को जो है ज्वाइन किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब ये दुबई गए हैं तो तरीके इंसाफ और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनका जो है वो शानदार जो वो इस्तकबाल किया है और लोगों ने इनसे हलफ लिए हैं, इनसे वादे लिए हैं कि आपने कभी खान का जो वो साथ नहीं छोड़ना। अच्छी रेपुटेशन के वकील हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वो पढ़े हुए हैं, 17 साल तक जो वो जज रहे हैं और अभी तरीके इंसाफ के लिए जो है वो KPK से बात की जाए तो एक ही आवाज़ जो है वहाँ पर जो है बेशतर जो लीडर हैं वो रोपोश हैं, लेकिन KPK से इस वक्त जो एक लीडर बन के उभर रहा है वो शेर अफजल मरवत साहब हैं। छोटे छोटे कन्वेंशन जो है वो हो रहे थे तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, छोटे छोटे हम कन्वेंशन नहीं बल्कि बड़े बड़े जो है वो हम कन्वेंशन करेंगे और उन्होंने आज वो कन्वेंशन जो है वो चरसदा के अंदर जो है वो करके भी जो है वो दिखाया है। तो इमरान खान साहब के साथ जो इनका ताल्लुक है वो एक पीरी मुरीदी वाला जो तलक है। ये अक्सर कहते हैं कि इमरान खान एक सियासतदान नहीं है बल्कि वो मेरा मुर्शिद है और मैं जो है वो अपने मुर्शिद से जो है वो इश्क करता हूँ। और तरीके इंसाफ के तकरीबन 600 जो है वो इनके पास अपीलें हैं जमानतों की जो कि इन्होंने दायर कर रखी हैं और कईयों में जो है वो ये जमानत हासिल भी कर चुके हैं। और क्योंकि खान साहब के साथ जो और भी कुछ वकला हैं जो कि बड़ी अच्छी रेपुटेशन के वकला हैं, जैसे जो है वो लतीफ़ खोसा साहब हो गए, नईम हैदर पंजोता साहब हो गए हैं और सलमान सफदर साहब हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी शोहरत के जो है वो वकला हैं। तो वहीं पर मरवत साहब जो है वो एक सियासी लीडर भी बनकर जो है वो उभर रहे हैं। छोटे छोटे कन्वेंशन हो रहे थे तो तरीके इंसाफ के लिए शेर अफजल मरवत साहब जो है वो इस वक्त बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। छोटे मोटे कन्वेंशन हो रहे थे जिसमें 100 लोग 200 लोग जो वो बाहर नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोग जो वो गिरफ्तार हो जाते थे। तो शेर अफजल ने कहा कि KP के अंदर अब जो है कोई भी थोड़ी तादाद के अंदर निकल कर कन्वेंशन के अंदर नहीं आएगा बल्कि हम जो भी करेंगे। इन्होंने एक पहले करक के अंदर जलसा भी करके दिखाया है, वहाँ भी कुछ पुलिस की मज़ामत का जो वो सामना करना पड़ा है। छोटे मोटे कन्वेंशन भी होते हैं, कहीं एक घर के अंदर एक ख़वातीन ने जो वो एक छोटा सा जो कन्वेंशन रखा तो वहाँ भी जो पुलिस जो वो पहुँच गई और हर जगह जहाँ कहीं भी झंडा भी दिखाई देता है वहाँ भी पुलिस जो वो पहुंच जाती है। हालांकि बाकी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको पूरी तरह से आज़ादी हासिल है, वो चाहे कन्वेंशन करें। वैसे उनके पास लोग आते तो नहीं हैं, लेकिन अगर वो कोई कन्वेंशन वगैरह करना चाहे तो आसानी से जो कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, अभी देखा कि जो है ग्वाल मंडेला के लिए जिस तरह से एक माहौल जो क्रिएट किया गया था और उन्हें जिस तरह से उसका शानदार इस्तकबाल किया गया था, पूरी रियासती मशीनरी को उसके लिए लगा दिया गया था। रियासती मशीनरी जो थी उसके लिए जो वो इस्तेमाल की गई, जो है वो जबरदस्ती पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा करके कहा गया कि ये जो है वो बहुत कोई कामयाब जलसा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अब तक जो है वो ग्वाल मंडेला मुकम्मल तौर पर खामोश है और कहीं भी कोई भी कन्वेंशन नहीं कर सका। तो तरीके इंसाफ के जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो है इस वक्त चरसदा में जो है वो एक बड़ा कन्वेंशन निकालने के अंदर जो है वो कामयाब भी हो चुके हैं। और अभी जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
इसके बाद हो जाती है तो उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। दीगर वकला में लतीफ़ खोसा साहब हैं। लतीफ़ खोसा साहब आपको पता है कि भट्टू साहब के साथ भी जो रहे हैं और पीपल पार्टी के गवर्नर भी रहे हैं एक वक्त में, और वो भी इस वक्त जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए जो वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और ख़ासकर उनके पास जो है वो किसी सियासी एक्टिविटीज़ में तो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल नहीं है, लेकिन वो खान साहब के केसेस जो लड़ रहे हैं, ख़ासकर जो साइफर केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसमें लतीफ़ खोसा साहब, सुलेमान सफदर साहब, नईम पंजोता और दीगर जो है वो वकला जो हैं वो इनमें शामिल हैं। और लतीफ़ खोसा की जो बात है कि ये भी जो अब बेढंगा बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, और उनका भी यही कहना है कि मैं इमरान खान को जो वो बटोर नहीं बनने दूंगा, और इमरान खान साहब के लिए भरपूर तरीके से उनके केसेस में उनके लिए डिफेंड करें। लेकिन सियासी एक्टिविटीज़ में शेर मरवत का कोई सानी नहीं है, और अवाम की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा जो वो सपोर्ट भी मिल रही है और प्यार भी मिल रहा है। आज तक के लिए इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपनी आरा और तजावीज़ से जो कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।